Very good evening, everyone. My name is Shubham Singh Hania, and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. तो जैसे ही स्टूडेंट्स अपनी तैयारी शुरू करते हैं उनके दिमाग में एक पहला सवाल आता है कि सर कितना स्कोर होना चाहिए पेपर 2 में ताकि हमारा जीआरएफ बहुत आराम से क्लियर हो जाए, और क्या स्कोर बिल्कुल पॉसिबल है, जो इजीली डुएबल है, जो हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो मैं आपको बता के चलूं कि एक सेफ साइड लेने के लिए, जस्ट सो दैट इवन इफ कहीं आपका पेपर 1 थोड़ा सा भी खराब हो जाता है, थोड़ा सा भी डिफिकल्ट आ जाता है, जो कि कई बार एनटीए डिफिकल्ट बना देता है, पेपर 2 में आपका स्कोर एटलीस्ट 150 प्लस होना चाहिए, या आपको ये टारगेट लेके एटलीस्ट चलना चाहिए ताकि आप बहुत आराम से जीआरएफ क्वालिफाई कर पाए। अब काफी सारे स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर आपने 150 प्लस स्कोर बोल तो दिया, इसका मतलब 75 क्वेश्चंस हमें सही करने हैं, क्या ये एक्चुअली में ड्यूएबल है या फिर क्या इसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं इन सारी चीजों के बारे में बात करने वाला हूं, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप सिस्टमैटिकली कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ जो भी मैं चीजें बता रहा हूं उसको फॉलो करेंगे, आई एम वेरी श्योर दैट यू आर गोइंग टू क्वालिफाई योर जीआरएफ इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स इजियर, बिकॉज जब भी मेरी स्टूडेंट से बात होती है तो वो कहते हैं कि सर या तो हमारा थ्योरी बहुत अच्छा है या तो हमारा प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है। तो मैंने जो आपके टोटल 10 के 10 सब्जेक्ट्स हैं या जो 10 के 10 यूनिट्स हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आइए देख लेते हैं एक बार उनको। पहला पार्ट जो मैंने रखा है दैट इज योर पार्ट ऑफ थ्योरी। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स क्योंकि थ्योरी में अच्छे होते हैं इसलिए पहला सेक्शन मैंने थ्योरी सब्जेक्ट्स का क्रिएट किया है। सेकेंड सेक्शन आई हैव क्रिएटेड फॉर योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, और थर्ड जो मैंने सेक्शन रखा है वो फैक्चुअल रखा है, बिकॉज कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें मेजॉरिटी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फैक्चुअल नेचर के होते हैं, उसमें बहुत कुछ समझने का नहीं है, मेजरली चीजें याद करने का, जिसके लिए आपको बार बार रिवाइज करना जरूरी है। ठीक है, सो अब एक बार देखते हैं कि जिन स्टूडेंट्स का थ्योरी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है उनको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पहले कवर करने हैं। तो थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर जो सबसे पहला सब्जेक्ट आता है दैट इज बिजनेस मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स वही वाली है जो आपने अपने ग्रेजुएशन में और अपने 11 12 में पढ़ी हुई है। मास्टर्स लेवल की कोई भी इकोनॉमिक्स के कोई भी कंसेप्ट नहीं पूछे जाते। बिजनेस मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आप इसको थॉरोली करके चले जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 8 से 10 क्वेश्चंस के बीच अचीव करना बहुत ही आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई टेढ़ी खीर नहीं है। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट जो थ्योरी का है वो है ओबी एंड एचआरएम। अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट हैं, पर्सनालिटी का कंसेप्ट है, परसेप्शन का कंसेप्ट है, एटीट्यूड का कंसेप्ट है। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो ट्रेनिंग मेथड्स हो गए, परफॉर्मेंस अप्रेजल का टॉपिक हो गया। ठीक है, द वेरियस काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट टेक्निक्स विच आर देयर, ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से बार बार टॉपिक्स से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर इन टॉपिक्स को आपने बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके पढ़ लिया तो इस सब्जेक्ट के अंदर भी आप मान के चलिए कि 8 से 10 क्वेश्चन अचीव करना बहुत ही आसान है। अब जिन स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि सर 8 से 10 क्वेश्चन आपने बोल तो दिए बट ये अचीव कैसे होंगे, तो मैं आपको बताऊं कि जब भी आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर करके जाएंगे, यू आर कवरिंग द इंटायर सिलेबस विथ अ लॉट ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये कि सिलेबस कवर होना चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब आपका सिलेबस कवर हो गया और जब आप क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आप हर टाइप के क्वेश्चन लगाएं। व्हेन आई से हर टाइप के, मेरा क्या मतलब है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो भी लगाएं, आप मैच द फॉलोइंग है वो भी लगाएं, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है वो भी लगाएं, और जो सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चन है जो हमेशा स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं कि कौन से एलिमेंट्स पहले आएंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने आपको मोटिवेशनल थ्योरी में मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी के 5 कंपोनेंट्स दे दिए और आपको कहा कि भाई इसको राइट सीक्वेंस में लगाइए। इस टाइप के भी क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी है, बिकॉज आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये 8 क्वेश्चन का आंकड़ा तभी छुआ जा सकता है, तभी पार किया जा सकता है जब आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो ले ही रहे हैं, साथ साथ आप हर टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्रॉम ईच ऑफ दीज टॉपिक्स। देन 8 क्वेश्चन सही करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, बिल्कुल भी आसान लगने लगेगा। ठीक है, थर्ड जो सब्जेक्ट है अगेन अ वेरी इजी सब्जेक्ट आई वुड से, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, वही 4 P's ऑफ मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है, प्रोडक्ट, इनको कवर करना है। इसके अंदर थोड़ा सा डीपली चले जाइएगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वाले टॉपिक में, टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज की, इन सारे टॉपिक्स को अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया विद अ लॉट ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, अगेन यहाँ पे 8 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। तो मैं बार बार क्यों 8 क्वेश्चंस बोल रहा हूं, बिकॉज आपके दिमाग में एक टारगेट होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट बिल्कुल रेकलेसली तैयारी करते हैं, जिनके दिमाग में कोई स्टैंडर्ड नहीं सेट होता है, कोई टारगेट नहीं सेट होता, उनका क्या होता है, किसी टेस्ट में कभी किसी सब्जेक्ट में ज्यादा आ गए, किसी टेस्ट में कभी किसी सब्जेक्ट में ज्यादा आ गए। आप उसको इवैल्यूएट नहीं करेंगे, आपको अपना स्टैंडर्ड नहीं बना रहे। तो 8 क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूं कि इतना आपको टारगेट लेके चलना है कि अगर मैं थ्योरी पढ़ रहा हूं, अगर मैं मॉक्स लगा रहा हूं, कम से कम 8 क्वेश्चन मेरे मार्केटिंग के सही होने चाहिए। नहीं सही हो रही है, टाइम लगाइए, देखिए कि कहां गलती हो रही है, कहां से कौन से कंसेप्ट गलत हो रहे हैं, उनको दोबारा पढ़िए, दोबारा रिवाइज करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इसके अंदर जोहारी विंडो हो गया, ये सारे कुछ टॉपिक्स हो गए। ठीक है, देन आपकी जी मैट्रिक्स आती है,
पेस्टल एनालिसिस हो गया, स्वॉट एनालिसिस हो गया, ये सारा का सारा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ योर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो आपको थॉरली कवर करना है। ठीक है, स्टूडेंट इसको कई बार इग्नोर कर देते हैं, प्लीज इस सब्जेक्ट को इग्नोर मत करिएगा, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, सो अगेन यहाँ पे भी आप बहुत आसानी से 8 क्वेश्चन का टारगेट लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट इन द थ्योरी सेक्शन इज योर आईबी, इंटरनेशनल बिजनेस, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ट्रेड थ्योरीज पढ़ लीजिए, ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का टॉपिक पढ़ लीजिए, टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स पढ़ लीजिए। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिससे बार बार रेपिटेशन में टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया, ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट हो गया। ये मैं जो टॉपिक्स बोल रहा हूं ना, ये हर साल पास्ट ईयर में रिपीट होते हैं। तो पहले सारे के सारे सिलेबस को कवर करिए, देन फोकस ऑन योर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। इसके अंदर भी आप मान के चलिए कि 8 क्वेश्चन अचीव करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो अगर हम 5 सब्जेक्ट के अंदर 8 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलें, दैट मींस वी आर गोइंग टू फोकस ऑन अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन का जो हमारा टारगेट है वो यहां से कंप्लीट हो गया, दैट इज फ्रॉम द थ्योरी सेक्शन। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं, उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं जिनका थ्योरी स्ट्रॉन्ग है, आपको पहले थ्योरी पिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन पिकिंग अप योर सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिकल। फैक्चुअल टॉपिक्स आपको बाद में कवर करने, ये आपको ध्यान रखना होगा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में सबसे पहले आपको क्या उठा सकते हैं, आप अकाउंट्स उठा सकते हैं। अब जब आप अकाउंट्स उठाएं तो आप ध्यान रखिए कि कॉस्ट अकाउंटिंग से और मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आपको ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट को, तो आपको इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, सर्विस कॉस्टिंग हो गया, बिल्कुल बेसिक बेसिक टॉपिक्स हैं और बिल्कुल बेसिक्स ही सवाल आते हैं। बहुत ज्यादा तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे फोकस कर लीजिएगा। वेरिएंस एनालिसिस जो है आपका, वहां से काफी क्वेश्चन पास्ट ईयर में आए हुए, पूरा पूरा केस स्टडी उठ के आ जाता है जो 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो रिवाइज कर लीजिएगा उसको बहुत अच्छे से। इसमें भी आप लगा के चलिए कि 7 से 8 क्वेश्चन तो आप बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं, बिकॉज प्रैक्टिकल टॉपिक है। ठीक है, अगर एक बार आपने पढ़ लिया, न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, पहले से मैं बता रहा हूं, बहुत डिटेल न्यूमेरिकल नहीं आते, सिर्फ फॉर्मूला बेसिस पे, सिर्फ जो फॉर्मूला ओरिएंटेड डायरेक्ट क्वेश्चन है वही पूछे जाते हैं, बिकॉज द कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है, जो आपको प्रैक्टिकल में कवर करना है, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, फाइनेंस के लिए दोनों मर्ज होके आते हैं क्वेश्चंस। बॉन्ड वैल्यूएशन हो गया, कैपिटल बजटिंग डिसीजन हो गया, डिविडेंड डिसीजन हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज हो गई। ये सब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। अजम्पशंस पूछ लेते हैं कई बार कि एमएम अप्रोच की अजम्पशन क्या है, एनओआई अप्रोच की अजम्पशन क्या है, तो बिल्कुल अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे सिलेबस कवर करने के बाद, उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उतनी ज्यादा आपको क्लैरिटी हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ कंसेप्ट्स। ठीक है, तो यहां पे भी 8 क्वेश्चन का आपको टारगेट लेके चलना है और ये डुएबल लगेगा। अब जो मेजर सब्जेक्ट जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम करता है, जो मैं समझ पा रहा हूं, दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड ओआर। देखिए, मैं आपको बता दूं, ओआर अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा, इसको छोड़ दीजिए। क्यों मैं बोल रहा हूं छोड़ने को, जनरली नहीं कहता हूं मैं, क्योंकि इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और सिलेबस बहुत ज्यादा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि स्टैटिस्टिक्स से कम क्वेश्चन आए हों और ओआर के ज्यादा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप ओआर को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए और स्टैटिस्टिक्स को कवर अप कर लीजिए। स्टैटिस्टिक्स में टॉपिक कौन से हो गए, कोरिलेशन, रिग्रेशन हो गया, मीन मीडियन मोड हो गया, स्क्यूनेस, कर्टोसिस हो गए। ठीक है, पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हो गए, काई स्क्वायर हो गया, टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया और अनोवा हो गया। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मैंने दोबारा से लेक्चर लेके आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है, प्लीज जाके जरूर देखिए दोस्तों। आप लोगों के लिए ही मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं, कोर्स में तो अवेलेबल ही है, मैं यूट्यूब पे आप लोगों के लिए सेशन ले रहा हूं ताकि आपको दोबारा से क्लैरिटी आ गए, या फिर जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है या फिर जो कोर्स में नहीं इनरोल्ड है, वो एटलीस्ट उन टॉपिक्स को पढ़ सकें। तो प्लीज इन वीडियोस लेक्चर्स को जाके जरूर देखिए, दे आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। तो अगर आप स्टार्स भी कवर करके चले जाते हैं तो मैं आपको बताऊं 7 से 8 क्वेश्चन अचीव करना कोई मुश्किल काम नहीं है। कई बार ओआर में एक ही क्वेश्चन आता है और कई बार मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आई थिंक स्टार्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट मुझे लगता है जिसमें अगर आपने फॉर्मूलेज अच्छे से पढ़ लिए, बेसिक कंसेप्ट कवर कर लिया, तो इसमें भी आप लगा के चलिए कि 7 से 8 क्वेश्चन अचीव करना आसान है। अब हमने बात कर ली इन 3 टॉपिक से और मैं यहाँ पे भी 8 क्वेश्चन का एवरेज लेके चल रहा हूं, तो आप एवरेज मान के चलिए कि यहाँ पे भी आप अप्रोक्सीमेटली 24 क्वेश्चन, 3 सब्जेक्ट से 8 क्वेश्चन का एवरेज लेके 24 अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो आइडियली हम कहां पहुंच गए, 40 + 24 कम्स आउट टू बी 64 क्वेश्चन हमारे अचीव हो गए। अब आप फाइनली आइए इन दोनों टॉपिक के ऊपर, विच इज एंटरप्रेन्योरशिप, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एमआईएस। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें प्लीज बहुत ज्यादा टाइम मत स्पेंड करिएगा। उसका रीजन क्या है, पहला रीजन तो ये है कि इन दोनों ही सब्जेक्ट्स के अंदर, अगर मैं आपको आइडियली बताऊं, इन दोनों ही सब्जेक्ट्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल द 10 क्वेश्चन रूल इज नॉट फॉलोड। 10 क्वेश्चन रूल फॉलो नहीं किया जाता है। मतलब इन दोनों सब्जेक्ट से ये कोई जरूरी नहीं है कि 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएं। कई बार 6 क्वेश्चन, कई बार 8 क्वेश्चन, कई बार 7 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। एटलीस्ट इन दोनों सब्जेक्ट्स में से 10-10 सवाल नहीं आते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है,
जो भी क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं आप प्लीज सिलेबस को रिवाइज कर लीजिए, बहुत ज्यादा टाइम मत इन्वेस्ट करिए, जो भी उसमें से हो पाएगा वो अचीव कर लीजिएगा। जितने क्वेश्चन यहां से कम आएंगे वो इन सारे टॉपिक से ज्यादा आएंगे, तो वो आपको एड ऑन करा देंगे आपके स्कोर के अंदर, तो बेसिकली आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा। इन दोनों सब्जेक्ट्स को सिर्फ टॉपिक बाय टॉपिक 1 से 2 बार पूरा का पूरा थॉरली रीड कर लीजिए, जो भी सिलेबस में अवेलेबल है पढ़ लीजिए, ताकि एटलीस्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आपको बेसिक आइडिया रहे, क्योंकि इनसे ना ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे ना ही आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेजरली दे आर गोइंग टू फोकस ऑन फैक्चुअल टॉपिक। तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि भाई अगर इसमें से 10-10 क्वेश्चन आते भी हैं, नहीं है तब तो बहुत ही अच्छा है, यहां पे आपको एड ऑन करने मिलेगा। अगर बाई चांस आ भी जाते हैं तो मैं मान के चलता हूं कि अगर इसमें से 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें से एटलीस्ट 10 क्वेश्चन अचीव करना तुक्के मार के गैस वर्क करके कोई भी मुश्किल काम नहीं है। इट्स नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। तो 64 प्लस 10 कर लीजिए, अप्रोक्सीमेटली 74 क्वेश्चंस या 75 क्वेश्चन अचीव करना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। और ये मैं तब बता रहा हूं जब मैं बिल्कुल मार्जिन लेके चल रहा हूं कि आप 2-2 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के अंदर गलत करेंगे। हमेशा ऐसा होता है कि जो बिजनेस मैनेजमेंट का टॉपिक है, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, क्योंकि आपने इतने अच्छे से पढ़ा हुआ है, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा हुआ है, 11-12 में भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी, तभी अच्छे कॉलेजेस मिले थे, तो इन सब्जेक्ट्स में कई बार जो आप एज ले लेते हैं और 8 की जगह आपके 10 सवाल भी सही हो जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जो मैंने सिस्टमैटिक तरीका बताया है अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो 75 क्वेश्चंस आप बहुत आराम से सही कर सकते हैं और 150 प्लस स्कोर अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज की स्ट्रैटेजी थी, आई होप आपको अच्छी लगी हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अल्टीमेटली दोस्तों देखो, इसी पे मैटर करता है कि आप कितना ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले रहे हैं। मैं बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आपको बताता हूं और भी लोग बताते होंगे, बट अगर आप उसको सिस्टमैटिक तरीके से कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेकर नहीं पढ़ रहे हैं तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता, इनफैक्ट कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं करा सकता। बट अगर आप इन टॉपिक्स को सिस्टमैटिकली प्लान करके कि यार कौन सा टॉपिक में कम स्कोर आता है, फॉर एग्जांपल आप कितना भी पढ़ लीजिए, फैक्चुअल टॉपिक्स में स्कोर करना मुश्किल है, हो सकता है आपने बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया और जो क्वेश्चन आ गया वो आपने नहीं पढ़ा हुआ, तो आप नहीं आंसर कर पाएंगे। सो आइडियली इट्स नॉट वाइज, इट्स नॉट स्मार्ट वर्क कि आप इन दोनों सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट करें, ठीक है। सो बाकी 8 सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करिए, इन दोनों सब्जेक्ट को छोड़ के नहीं जाना है, लेकिन एक बार रीड एंड रिवाइज करके जरूर चाहिएगा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई हो और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इसको डिलीजेंटली फॉलो करेंगे यू विल बी एबल टू स्कोर अबव 150 मार्क्स इन मैनेजमेंट एंड यू विल बी एबल टू क्रैक योर नेट जीआरएफ इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर एंड